प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। इस ठंड में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसे में अब आपको धर्म नगरी की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो हाड़ कपाती ठंड में सिहरन पैदा करने वाली है। कुरुक्षेत्र की सड़कों में बेसहारा लोग इस कड़ाके की ठंड में आसमान को, छत और सड़क को बिछौना समझकर रोजाना सो रहे हैं, क्योंकि रैन बसेरे रहने लायक नहीं है। ये तस्वीरें हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां से सेवा भाव का संदेश देश और दुनिया तक पहुंचता है। लेकिन सर्द मौसम में बस अड्डे की ये तस्वीर दिल दुखाने वाली है। प्लास्टिक शीट्स और त्रिपाल के नीचे ये लोग जैसे तैसे अपनी सर्द रातें काटने को मजबूर हैं। इन बुजुर्ग आंखों में है मजबूरी की कहानी और प्रशासन से शिकायत भी। आखिर क्यों वो इन हालात में हैं और मदद का भरोसा देने वाला प्रशासन अब कहाँ है? कि अगर ये लोग रैन बसेरे में रुकने की कोशिश करते हैं तो पुलिस प्रशासन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वहां से भगाया जाता है। हालांकि जिला प्रशासन दावे करता है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए कड़कड़ाती ठंड में, यानी कि जो शीतलहर पड़ रही है पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। और रैन बसेरों में पूरी तरह से व्यवस्था रहेगी। वहां पर आपको गद्दे मिलेंगे, रजाई मिलेगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तस्वीरें तो गवाह है कुरुक्षेत्र की कि किस तरह से रैन बसेरों पर पलीता लग रहा है। जरूरतमंद इन लोगों के लिए प्रशासन रैन बसेरे बनाने का दावा करता है, लेकिन सूर्या समाचार की टीम रात के समय जब रैन बसेरों की हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंची तो तस्वीर हैरान करने वाली रही। ऐसा नहीं है कि जिले में सुविधाओं की कमी है, बस बात ये है कि ये सुविधाएं जरूरतमंदों तक पहुंची ही नहीं है। कुरुक्षेत्र जिले में प्रशासन ने दावों के मुताबिक 5 रैन बसेरे बनाए, जिनमें से कुछ बंद हैं तो कुछ लोगों के इस्तेमाल में आ रहे हैं। सारे लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। लाला भाई बोलते हैं जो इसमें पर्याप्त मात्रा में इतने आ जाएं उतने अपने आराम से लेट लो, लेकिन फालतू बंदे को यहाँ से नहीं आने दिया जाता है। हाँ, मतलब टाइम से खुल जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लाला भाई फुल सहयोग करते हैं हम लोगों का, लगा खाने पीने से और वो रहने बसने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं महाराज मेरे लिए। कुरुक्षेत्र में रैन बसेरे बने हुए हैं और रैन बसेरे कुछ जगह ऐसे हैं कि बंद पड़े हैं और कुछ जगह रैन बसेरे खुले हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कुरुक्षेत्र के सन्नी सरोवर के पास ये रैन बसेरा है और यहाँ पर कुछ साधु संत जरूर रुके हुए हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, मगर कहीं ना कहीं इतनी कड़कड़ाती ठंड में इनके पास गद्दे नहीं है, जो ऐसे ही इन्हें बैठना पड़ता है। एक ही जिले की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें रैन बसेरों के होते हुए भी सड़कों पर, मंदिर के बाहर और बस अड्डे पर गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर उस रैन बसेरे की है जहां जरूरत की हर सुविधा है। लेकिन यहाँ दुविधा ये है कि जिन लोगों पर इन संसाधनों को जरूरतमंदों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है, वो सर्द मौसम में लापरवाही की चादर ओढ़ कर सोए हुए हैं और आंखों में आंसू लिए प्रशासन को कोस रहे हैं। कुछ नहीं माना मिलता, पहला पड़े थे अपना उसमें जरा कर दिया हम, फिर इन्होंने कह दिया व्यवहार काट लो भाई अपना, जो से तो पुराने पुराने वो तो इधर गिर ली थी, एक दौर जाइए थी दिन ये डाल के गए जी, उधर के ऐसे पड़े बारह सो रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे सर, कोई ठिकाना नहीं कहाँ जावा। सर्दी के सितम को खुले आसमान के नीचे बर्दाश्त करना न सिर्फ मजबूर लोगों की परीक्षा है, बल्कि फेल हुए प्रशासन के दावों का परिणाम भी है। कुरुक्षेत्र से सूर्या समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट। तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड ने आम जीवन पर असर डाला है। बढ़ती ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरियाणा के कुछ इलाकों में तो तापमान 0 के आसपास दर्ज किया गया है। अब ऐसे में रैन बसेरों का सहारा लेने वाली आवाम के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, इसका पता लगाने के लिए सूर्य समाचार की टीम ने सोनीपत नगर निगम की ओर से बनाए गए रैन बसेरों की पड़ताल भी की, जिसमें सारी सच्चाई बाहर आ गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पारा हर दिन लुढ़क रहा है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर जिनके सर पर छत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उनका सहारा है रैन बसेरा। लेकिन रैन बसेरों की बदहाली देखकर वहां रुकने के लिए आने वालों की मुसीबत बढ़ गई है।
क्योंकि नगर निगम की ओर से लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए रैन बसेरों में सुविधाओं का अभाव है, जिसकी सच्चाई सूर्या समाचार के रियलिटी चेक ने खोल दी है। और यही एक रैन बसेरा है, वो सोनीपत में बनाया गया है। ये सोनीपत के नगर निगम कार्यालय के बाहर है, वो रैन बसेरा है जो कि एक कंटेनर में है, वो बनाया गया है। और उसके अंदर की हालात मैं आपको दिखा दूं, केवल जो गद्दे हैं वो लगाए गए हैं, वो जो रजाई है वो यहाँ पर डाली गई है, जो गद्दे हैं वो अब उनकी हालात है वो देख सकते हो। और यहाँ पर जो शरणार्थी है उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था है वो नहीं की गई है, हालात है वो दयनीय है। और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर तो जो रैन बसेरा है जिसको बोर्ड पर दर्शाया गया है नगर निगम अधिकारियों द्वारा, वो वहां से गायब है। और जहां पर हालात हैं, हालांकि एक जगह को छोड़कर सभी के हालात हैं वो दयनीय हमें नजर आ रहे हैं। जो हाल इन तस्वीरों में इन रैन बसेरे का है, ऐसा ही न जाने कितने रैन बसेरे अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। लेकिन सूर्या समाचार के रियलिटी चेक में ऐसा भी एक रैन बसेरा मिला जहां सुविधाएं पूरी हैं और वहां लोग सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। शनि मंदिर स्थित रैन बसेरे में मौजूद है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा है वो हम लेंगे। एक बार मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं। यहाँ पर जो रैन बसेरा है वो बनाया गया है और यहाँ पर लगभग 10 से 20 जो शरणार्थी है उनके लिए एक तरह का रैन बसेरा है वो तैयार किया गया है। मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं। देखिए यहाँ पर जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है और यहाँ पर जो शरणार्थी है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहीं पर उनकी जो रात की जो सर्दी है, कड़ाके की जो सर्दी है वो यहाँ पर कटती है। उसके अलावा मैं बाहर आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाऊं कि जहां पर शौचालय की व्यवस्था है वो तंदुरुस्त है और जो शौचालय है वो लगभग 5 शौचालय है वो अलग अलग पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग है वो बनाए गए हैं। और सूर्य समाचार की इस पड़ताल में सोनीपत का यह रैन बसेरा है वो अपनी व्यवस्थाओं में है वो ठीक और ठीक बैठता है कि यहाँ पर जो शरणार्थियों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, गरीब इंसानों के लिए जो व्यवस्था है, जिनके घर पर सिर पर छत नहीं है, वो सर्दी कैसे बिताएं। सर्दी के मौसम में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सोनीपत नगर निगम द्वारा चाक चौबंद है वो की गई है। बढ़ती ठंड में लोगों को तमाम सुविधाएं मिले, इसके लिए सूर्या समाचार ने रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। सोनीपत के शनि मंदिर के पास बने रैन बसेरे को छोड़ सभी रैन बसेरे बदहाल हैं। कहीं तो आलम यह भी था कि रेलवे स्टेशन पर बनाया गया रैन बसेरा ही गायब है। ऐसे में नगर निगम को शनि मंदिर के पास बने रैन बसेरे में की गई सुविधाओं से सीख लेने की जरूरत है। कड़कड़ाती ठंड में यहां आने वाले यात्रियों, मुसाफिरों और पर्यटकों की सुविधा के लिए नगर निगम को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सूर्या समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट। असहाय लोगों को ठंड में कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से अंबाला कैंट स्थित रैन बसेरा बनाया गया है और ठंड से बचने के लिए लोगों को सारी सुविधाएं यहां दी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। पिछले कई दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है। इसके कारण लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है जिनके पास रहने को छत नहीं है। असहाय लोगों को ठंड में कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर प्रशासन की तरफ से अंबाला कैंट स्थित रैन बसेरा बनाया गया है और ठंड से बचने के लिए लोगों को सारी सुविधाएं दी जा रही है, जिसमें 54 महिलाएं और 54 पुरुषों के लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रैन बसेरे में नहाने के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था निःशुल्क है। ये सामने हॉल है और पीछे जो लेडीज़ वार्ड है और ये जेंट्स वार्ड है। इसमें जो अभी यात्री आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो रैन बसेरे का खुलने का समय है वो शाम को 6 बजे है और जो यात्रियों को सुबह 6 बजे ये रैन बसेरे को खाली करना होता है, क्योंकि दिन में साफ़ सफाई का भी देखना पड़ता है। इसी के चलते यहाँ पर कुछ यात्री भी रुके हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर सुविधा जो प्रशासन की तरफ से दी गई है उससे जो यहाँ के यात्री हैं वो खुश हैं और या उन्हें कोई कमी नज़र आती है, ये तो हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ एक यात्री हैं
क्या नाम है सर आपका? बसंत शर्मा। क्या कहेंगे यहाँ पर जो सुविधा दी गई है उससे आप संतुष्ट हो? जी बिल्कुल, सब बढ़िया, सफाई भी क्लीन अच्छी है, बढ़िया सब चीज़ अच्छा है, कंबल वगैरह भी साफ़ हैं। यहाँ का जो स्टाफ है उसने आपको अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया? हाँ, अच्छा व्यवहार, सब स्टाफ का बढ़िया व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सफाई व्यवस्था को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया क्लीन अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। बिल्कुल बहुत बढ़िया इंतजाम है जी। साफ सफाई की? हाँ, ये सारा कुछ साफ सफाई बहुत है, सारी सुविधा बहुत अच्छी है जी। यहाँ क्या आपको कहा गया है कि क्या जो आपको सावधानियां बरतनी है उसके बारे में कुछ कहा गया? आपने कहा जी भी तरीके से रहो, अपना भी कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, तो अपना जो परेशानी है आप बैठे, बाकी अपना आराम से रहा जी। शाम को आओ तो सवेरे अपना 6 बजे। गरीब मजदूर और जरूरतमंदों के लिए बनाए गए इस निःशुल्क रैन बसेरा में 108 लोगों के लिए रहने के इंतजाम किए गए हैं। बेड पर बिछावन, रजाई, गद्दे और कंबल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो गरीब बेसहारा फुटपाथ पर सोते हैं वो सर्दी से बचकर इस तरह के रैन बसेरों की शरण ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 शेल्टर है जी। मैं एक तो लेडी शेल्टर है और एक जेंट्स शेल्टर है। दोनों में 56 बेड है जिसमें 108 बंदे आ सकते हैं। और इनमें एक एक कमरा जो है होमलेस के लिए रखा जाता है। जो बेचारे भिखारी होते हैं, जो सड़क पे गिरे होते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है कमेटी की तरफ से 3 बंदों की। वो आते हैं और वो उनको लाके वहाँ रखा जाता है होमलेस को। यहाँ पे उनको भी 2-2 कंबल दिए जाते हैं, एक नीचे बिछाने को, एक ऊपर दिया जाता है। सरकार की तरफ से जो पैसेंजर आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें गद्दा कंबल प्रोवाइड किया जाता है रात के ठहराने। प्रशासन की तरफ से उठाए गए इस कदम से यहाँ आने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी है। बढ़ती सर्दी के बीच खुले में फुटपाथ पर रहने को मजबूर लोगों के लिए प्रशासन अब जगह जगह रैन बसेरों को बना रही है। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। इन दिनों जब रात का तापमान 4 डिग्री तक पहुंच जाता है तब हाड़ कपा देने वाली ठंड जानलेवा साबित हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में रैन बसेरों की व्यवस्था की है। भिवानी में रैन बसेरों का क्या हाल है, जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इंसान की मूलभूत जरूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान माना जाता है। और इन दिनों कड़ाके की ठंड में यदि किसी के पास छत न हो तो उन लोगों के लिए भिवानी जिला परिषद ने रैन बसेरे का इंतजाम किया है, जहां एक ही समय 40 से 50 राहगीर आश्रय लेकर ठंड से बचते हुए रात गुजार सकते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगमों के माध्यम से रैन बसेरे की व्यवस्था की है, जहां वे बेसहारा लोग जो किसी कारण अपने घर नहीं पहुंच पाए या उनके पास घर नहीं है, वे इस ठिठुरती शीतलहर से बचने के लिए इन रैन बसेरों में आश्रय ले सकते हैं। इन रैन बसेरों में राहगीरों को चारपाई के साथ गर्म रजाई भी मिलती है। वहीं ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को रैन बसेरे मुहैया करवाए जाने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। रैन बसेरे को लेकर नगर परिषद ने अपने हाउस के अंदर इनके लिए बेड, बिस्तर और रहने सहने की सारी व्यवस्था हमने अपने समस्त पार्षदों के साथ मिलके और इसकी पूरी तरीके से हमने यहाँ इनका रहने का ठहरने की व्यवस्था कर रखी है, ताकि कोई भी राहगीर चलने वाला रात में ठंड की वजह से उसको परेशानी ना हो। उनके रहने की अच्छी व्यवस्था, जो जितने बेड बिस्तर लगे हुए हैं ये रहते हैं, तब तक इनसे काम चलता है। अगर संख्या बढ़ जाती है तो गद्दे और रजाई के लिए हमने बोला हुआ है, जो भी यहाँ से कर्मचारी फोन करेगा उसके कहने से उतने ही रजाई गद्दे यहाँ और आ जाएंगे। भिवानी नगर परिषद की ओर से रेलवे स्टेशन के पास स्थित रैन बसेरा यात्रियों, रिक्शा चालकों और छत विहीन लोगों के लिए सर्द रात बिताने का बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने बस अभी सार्वजनिक जगहों पर रैन बसेरा स्थापित किए जाने की सूचना भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई है, ताकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मुख्य मार्गों पर घूमने वाले बेसहारा लोग सर्द रात में इन रैन बसेरों में ठिकाना पाकर ठंड से बच सके। हमारे नगर परिषद भिवानी ने काफ़ी सालों से ये रैन बसेरा लगाया हुआ है। इस बार तो हमारी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कमेटी में नया बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जिसमें 20-25 बेड लगे हुए हैं। और ये रेलवे स्टेशन के नज़दीक होने की वजह से हम लोगों को जागरूक भी करते हैं और आपके मीडियम के माध्यम से हमने पहले भी लोगों को अगवा किया हुआ है, बताया हुआ भी है। ये जो लोग यहाँ यात्री आते हैं वो अपने आप पसरी में बता भी देते हैं कि वहाँ ठहरने की बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे यहाँ पूरे हाल के अंदर 30 बाई 60 का हाल है, इसमें एक ही गेट है। और ये यात्री यहाँ के आगे बड़ा खुश हैं। हम पार्षद भी
समय समय पर रात बिरात में इनकी जानकारी लेते रहते हैं। यदि इनको कोई समस्या होती है दवाई पानी की तो भी हम इनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रैन बसेरे में आश्रय लेने वाले यात्रियों ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की और साथ ही स्थानीय प्रशासन का भी धन्यवाद किया। वहीं इन लोगों की ये भी डिमांड है कि रैन बसेरों में भोजन की व्यवस्था कराई जाए ताकि सोने पर सुहागा होगा। एक दो बार मैं यहाँ पहले भी रुका हूँ, वार सवेर हो जाए जब इधर उधर भिवानी कोई कारीगर यहाँ तो हमारे गांव का साधन नहीं मिले तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ कई बार। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। और हरियाणा में मैंने ऐसा रैन बसेरा पहली बार देखा है, क्योंकि कई रैन बसेरे कई बताते थे लोग रैन बसेरा में क्या क्या है, लेकिन मैंने ये भी नहीं पता था कि यहाँ ये रैन बसेरा है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, मेहमान की तरह बढ़िया व्यवस्था दी जाती है। ऐसे में राहगीरों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए बिस्तर और रजाई का भी इंतजाम करवाया गया है। साथ ही कोई राहगीर बीमार होता है तो उसे दवाई भी उन्हें इन रैन बसेरों में ही दी जा रही है। कुल मिलाकर प्रशासन की ये पहल काबिले तारीफ है। सूर्या समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट। तो प्रदेश में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड में यात्रियों और जरूरतमंद लोगों को आसरा मिल सके इसके लिए जींद में रेड क्रॉस सोसाइटी और हरियाणा रोडवेज ने पहल करते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 2 कंडम बसों को रैन बसेरे के रूप में बदल दिया है। जींद में सूर्या समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीते करीब 1 सप्ताह से शीतलहर और ठंड कंपकपी छुड़ाती रही है। वहीं इतनी ठंड में बेघरों और यात्रियों के लिए रैन बसेरे की जरूरत थी। लोगों की जरूरत की इस खबर को सूर्या समाचार ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और रेड क्रॉस सोसाइटी और हरियाणा रोडवेज ने पहल करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी। बस स्टैंड परिसर और जंक्शन परिसर में खड़ी खराब बसों को अस्थायी रैन बसेरे में बदल दिया। अब जरूरतमंदों को इन बसों में आसरा मिल सकेगा। जींद में सूर्य समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है रैन बसेरे की खबर को सूर्य समाचार ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जो है प्रशासन हरकत में आया और जींद बस स्टैंड की अगर बात की जाए तो जो कंडम 2 बसें थी उनको जो है अस्थायी रैन बसेरे में तब्दील कर दिया गया है। मैं फिलहाल जींद बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अस्थायी रैन बसेरा के लिए जो है 2 बसेज खड़ी की गई हैं और इनका जो समय है वो है रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जो है ये यहाँ पे जो यात्री आएंगे उनके लिए सुविधा दी गई है। कंबल की बात की जाए तो यहाँ पे गर्म बिस्तर लगाए गए हैं और बात की जाए जो ये 2 बसेज हैं, एक बस जो है जींद के जो बस स्टैंड है वहाँ पे खड़ी होगी और जो दूसरी बस है वो रेलवे स्टेशन पर खड़ी होगी, जिसके कारण जो यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जो दूर दराज से यात्री आते थे या रुकते थे या फिर ये कहे कि जिन लोगों के सिर पर छत नहीं थी वो अपना अब जो है रैन बसेरे के अंदर रात गुजार सकते हैं। यहाँ पे जो है बसेज खड़ी कर दी गई हैं। जो कंडम बसेज थी उनको रैन बसेरे में तब्दील किया गया है। ये दोनों बसें सार्वजनिक स्थानों पर रहेंगी जहां जरूरतमंद इसका लाभ ले सकेंगे। इनमें एक बस जींद जंक्शन रेलवे स्टेशन तो दूसरी बस अड्डे पर खड़ी रहेगी ताकि रात में यात्रियों और अन्य जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचने के लिए आश्रय दिया जा सके। वहीं जरूरतमंद यात्री रात के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक इन बसों में रुककर आराम कर सकते हैं। आपको बता दें कि जींद शहर में जो रैन बसेरा था उस पर ताला लटका हुआ था और न ही यात्रियों के लिए वहां कोई सुविधा थी, लेकिन अब बसों में रैन बसेरे की सुविधा लोगों को सर्दी के सितम से बचाएगी। सूर्या समाचार के लिए जींद से परमजीत पंवार की रिपोर्ट। अब आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है और ऐसे में कई लोग फुटपाथ या खुले में सोने के लिए मजबूर हैं। वहीं लोगों को आसरा देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर एक्शन मोड में नजर आए। सीएम ने सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब प्रशासन भी हरकत में नजर आया है।
सर्दी के इस मौसम में कई लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं। वहीं हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का दिल इनकी हालत देखकर पसीजा और मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी मदद की जाए। जहां तक संभव हो इनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए और इनके लिए रजाई और कंबलों का इंतजाम प्रशासन करे। हिमाचल प्रदेश सरकार के जो आदेश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि इतनी कड़कती हुई ठंड में किसी भी शहर में कोई भी व्यक्ति जो है वो सड़कों के किनारे, रेन शेल्टरों के किनारे या दुकानों के जो छज्जे उनके नीचे या बस स्टैंड पे, हॉस्पिटल के नियर बाई शहर में कहीं भी कोई भी व्यक्ति छोटा मोटा कंबल लेके जो सोया हुआ हो, उसको जो है वहाँ से नगर परिषद और प्रशासन जो भी एक टीम बनी हुई है रेस्क्यू जिसमें होता है, वो उठा के अपने रहन बसेरों में उनको अच्छे ढंग से रात को रखना होगा। वहीं सिरमौर जिला के पोंटा साहिब में भी नगर परिषद ने सीएम के आदेशों की पालना करते हुए रात को शहर भर में मजबूर लोगों को आसरा देने के लिए विशेष अभियान चलाया। नगर परिषद के पदाधिकारी के साथ साथ कार्यकारी अधिकारी और नगर परिषद के प्रतिनिधि शहर के कोने कोने तक पहुंचे और करीब 1 दर्जन जरूरतमंद लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाया गया, जहां पर उनकी दवाइयों के साथ साथ उनके खाने का इंतजाम भी किया गया। नगर परिषद पोंटा साहब ने, नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मैं स्वयं और हमारी टीम 2-3 गाड़ियां लेके जो है कल रात को 12:30-1 बजे तक जो है शहर के अलग अलग जगह गए। जैसे यमुना तट के ऊपर से भी हमने रेस्क्यू किया है, उनको भी लाए। उसके बाद जो है विश्वकर्मा चौक से हमने कुछ लोग वहाँ से निकाले हैं, रात को उठा के यहाँ लाए हैं। कुछ लोग हमने बस स्टैंड से जो बाहर बस स्टैंड के बाहर सोए हुए थे उनको हम लाए हैं, और जो कॉलेज रोड है वहाँ से भी हमने कुछ लोगों को उठाया है। लगभग 10-11 लोग जो थे कल यहाँ जो है इसी रहन बसेरे में रखे हैं नगर परिषद के। आप देख रहे हैं कि हाँ, हमने यहाँ 20-25 बेड लगाए हैं, लेकिन अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो नगर परिषद का जो हॉल बन रहा है वहाँ पे, या नगर परिषद का पुराना जो रेस्ट हाउस है उसमें एक हॉल है, उसमें हम चाहे टेंट हाउस से बिस्तरे ले लेंगे, रजाइयाँ ले लेंगे और अच्छी व्यवस्था करके जो है वो उन सभी लोगों को जो है नगर परिषद रात के समय अपने रहन बसेरों में और अपने जो भी हमने शेल्टर बनाए हुए हैं वहाँ पे रखेंगे। प्रदेश के कई जिलों में सरकार के आदेशों की पालना करते हुए जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जा रहा है, और ऐसे में यदि जरूरतमंद लोगों की संख्या में इजाफा होता है तो उसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं और साथ ही प्रशासन ने कहा है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। सूर्य समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड के बीच में असहाय लोगों के लिए सबसे बड़ा आसरा होता है रैन बसेरा। ऐसे में जमीनी स्तर पर प्रशासन की तरफ से कितनी तैयारियां की गई, ये हमने आपको रियलिटी चेक के जरिए दिखाया। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सूर्य समाचार।